आज मैं आपको बताऊंगा द इनविजिबल मैन नॉवेल के चैप्टर डॉक्टर केम्प्स विजिटर के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो। ये नॉवेल लिखी है H.G. वेल्स ने। दोस्तों मैं पहले भी चैप्टर 1 to 16 और एक कंप्लीट नॉवेल की समरी का वीडियो बना चुका हूँ और स्पेलिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर 16 इन द जॉली क्रिकेटर्स में हमने पढ़ा था कि कैसे मार्वल इनविजिबल मैन के कारण भागते हुए जॉली क्रिकेटर्स नाम की इन में आता है और वहाँ पर वो 4 आदमियों के द्वारा बचाया जाता है। वहाँ पर एक अमेरिकन होता है जो कि इनविजिबल मैन को बिना एम किए हुए गोली मार देता है और वो गोली इनविजिबल मैन को लग जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसके आगे क्या होता है। तो ये चैप्टर चालू होता है डॉक्टर कैम्प से, जो कि अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें जैसे ही गोलियों की आवाज आती है वो दौड़कर अपनी खिड़की के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि नीचे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो वो 5 मिनट तो वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन फिर वो वापस खिड़की बंद कर अपनी स्टडी टेबल पर चले जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर केम के दरवाजे की घंटी बजती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि उसने दरवाजा तो खोला था लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, तो वो दरवाजे लगा के वापस आ गई। तो डॉक्टर केम भी थोड़ी देर बाद अपनी स्टडी टेबल पर वापस चले जाते हैं और वो काम से थककर सोने का निश्चय करते हैं। जैसे ही डॉक्टर केम बेडरूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें फर्श पर कुछ खून दिखाई देता है और बेडरूम के दरवाजे के हैंडल पर भी कुछ खून होता है। तो डॉक्टर केम उसे ध्यान से देखते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर केम दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें हवा में लटकती हुई एक पट्टी दिखाई देती है जो खून से भरी हुई होती है। ये पट्टी एक्चुअली ग्रिफिन के हाथों में लगी हुई थी, जो कि डॉक्टर केम्प के बेडरूम में घुस गया था। और जैसे ही वो डॉक्टर केम्प को देखता है तो धीरे से कहता है, ओह माय गॉड डॉक्टर केम्प। ये सुनकर डॉक्टर केम्प को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। फिर डॉक्टर केम्प उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो एक आवाज आती है कि घबराओ मत, एक इनविजिबल मैन। डॉक्टर केम्प आगे बढ़कर उसके हाथ की उंगलियों को महसूस करते हैं और फिर जैसे ही डॉक्टर केम्प को उस पर विश्वास हो जाता है वो इनविजिबल मैन को अपने बेड पर लेटने के लिए कह देते हैं और फिर वो उसको एक चादर भी देते हैं। फिर ग्रिफिन और डॉक्टर केम्प दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं और फिर ग्रिफिन कहता है कि मैं वही ग्रिफिन हूँ जो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था, बस अब अंतर यह है कि मैं इनविजिबल मैन बन चुका हूँ। डॉक्टर केम्प को ग्रिफिन पर विश्वास हो जाता है और फिर वो उससे पूछते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो इस पर ग्रिफिन कहता है कि वो डॉक्टर केम्प को सब कुछ बताएगा, लेकिन अभी वो घायल है, वो बहुत थका हुआ है और उसे भूख भी लग रही है। तो डॉक्टर केम्प उसे एक विस्की और कुछ कपड़े ला कर देते हैं। फिर डॉक्टर केम्प नीचे से उसके लिए कुछ खाना भी लाते हैं और जब ग्रिफिन खाना खा रहा होता है तो डॉक्टर केम्प उसे बंदूक के बारे में पूछते हैं। इस पर ग्रिफिन डॉक्टर केम्प को मार्वल और उसके द्वारा चुराए गए पैसों के बारे में बताता है और फिर वो बताता है कि कैसे जॉली क्रिकेटर इन में एक अमेरिकन ने उसे गोली मार दी थी और इसी कारण उसके हाथ में वो गोली लग गई थी। फिर ग्रिफिन सिगार पीने लग जाता है और वो डॉक्टर केम्प के साथ आगे काम करने की इच्छा भी जाहिर करता है। डॉक्टर केम्प ग्रिफिन के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन अभी वो थका हुआ था और वो सोना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर केम्प से उसे अकेले छोड़ने के लिए कह देता है। फिर डॉक्टर केम्प भी उसे अपने बेडरूम में अकेले छोड़कर चले जाते हैं। जाते जाते ग्रिफिन डॉक्टर केम्प से कहता है कि बाहर लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बात कहकर वो फिर बाद में पछताता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही।